Hello students, this video will help you out to give your half yearly and annual exam in easy way. So let's follow these simple steps for online submission of your answer sheet successfully. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के आइकन पर क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज़ में आइए और यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको पेपर का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको रिसीव होगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल गया है और यही नोटिफिकेशन आपको टीम्स में जाकर भी, या तो आप एक्टिविटी से ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं या फिर आप टीम्स में जाकर भी आप जनरल पर क्लिक कर और आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से भी अपने असाइनमेंट को व्यू कर सकते हैं। तो या तो एक्टिविटीज़ में जाके आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है या फिर आप टीम्स में जाकर भी देख सकते हैं। मोर ओवर आप यहाँ पर मोर पर जाकर असाइनमेंट पर क्लिक कर भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे किया और यहाँ पे आपको वही एग्ज़ाम आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है और सबमिट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्टिविटी पर चलते हैं और एक्टिविटी से अपने असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको अपना पेपर विजिबल हो जाएगा। व्यू असाइनमेंट करते हैं और ये आपको आपके पेपर की कुछ डिटेल बता रहा है, जैसे ड्यू टाइम और क्लोज टाइम जो है वो आपका 16 आवर्स है, मींस 4 PM के टाइम पर आपको इसे फिनिश कर अपलोड कर देना है। उससे पहले आपको इसकी अपलोडिंग कर देनी है और अपलोड करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका हैंड इन का ऑप्शन, जो आपको टॉप राइट साइड में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर हैंड इन को आपको प्रेस जरूर करना है, वरना आपका जो पेपर होगा वो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, वो आपका रिसीव नहीं होगा, वो आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो हैंड इन जो है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और अगर आप हैंड इन करना भूल गए तो आपका पेपर रिसीव नहीं होगा और आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको विद इन टाइम पेपर को अपलोड करने के बाद हैंड इन पर क्लिक कर आपको अपना पेपर को छोड़ देना है, वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिख रही है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन सीक्वेंस। उसके बाद आपको पेपर दिख रहा है जिसे आप क्लिक करके ओपन कर उसके आंसर्स देना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको दिख रहे हैं 30 पॉइंट्स पॉसिबल, का मतलब है आपका जो पेपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पेपर पर और ये पेपर देखिए इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और आप यहाँ पर इसको देख के आंसर्स देना शुरू कर सकते हैं। आंसर्स लिखने के बाद आप उनको क्लिक करेंगे फ़ोन से और फ़ोन से क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एड वर्क का ऑप्शन है और विद इन टाइम आप इसको अपलोड करना स्टार्ट करेंगे 1 by 1। तो अगर आपके पास 10 इमेजेस तक हैं तो 10 इमेजेस तक आप 1 by 1 इमेजेस डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस 10 से ज़्यादा एक्सीड कर रही हैं तो फिर उस केस में फिर आप उसे PDF में कन्वर्ट कर अपलोड करेंगे। तो अभी मैं पहले आपको एक बार एड वर्क पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक इमेज है, ये मैंने अपलोड कर दी, देखिए ये अपलोड हो रही है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं, एक और इमेज अपलोड कर लेते हैं। इस तरह से आप मैक्सिमम यू कैन अपलोड 10 इमेजेस। अब क्या करेंगे, अगर आपकी इमेजेस 10 से ज़्यादा हैं तो उस केस में PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। देखिए PDF में कन्वर्ट करने के लिए आप इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूं और मिनिमाइज़ करने के बाद चलते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं इमेज टू PDF कन्वर्टर। तो यहां पे आप और भी कोई कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इमेज टू PDF कन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो जो आप इमेजेस क्लिक कर चुके हैं उसको आप लोगों को यहाँ से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद आपको सिर्फ इन इमेजेस को एक बार टैप करना है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम मैं यहाँ पर 20 इमेजेस के साथ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 20 इमेजेस अराउंड मैंने यहाँ पर क्लिक कर ली हैं और आप यहाँ पर टॉप राइट साइड में अगर देखेंगे तो डन का आपको बटन दिख रहा है, मींस एक लिंक दिख रहा है। तो डन पर क्लिक कर देते हैं और डन पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप राइट साइड में आपको यहाँ पर एक PDF का आइकन दिख रहा है जो कि कुछ रेड कलर में है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपसे नाम पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के साथ साथ आपको अपना एडमिशन नंबर भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना है।
तो यहाँ पे दीपक नाम है और एडमिशन नंबर 1234 मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया है। और इमेज कंप्रेशन में मैंने यहाँ पर हाईली इसको कंप्रेस कर रहा हूँ और आप यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। तो इस काम में हार्डली आप लोगों को 15 मिनट्स मैक्स आपको लगेंगे। तो 15 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इतना मार्जिन आप लेकर चलेंगे क्योंकि 4 o'clock जो भी आपका एंड टाइम है, जो भी आपके क्लोजिंग टाइम है, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसे फिनिश करना होगा। तो देखिए दीपक 1234 के नाम से PDF बन चुकी है और अब चलिए इसको ऐड करने के लिए चलते हैं और वापस हम वहीं आते हैं और ऐड वर्क पर क्लिक करते हैं, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, और मेन्यू में चलते हैं और मेन्यू में जाकर फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे आते हैं हम लोग। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड लाइन में जो थर्ड फोल्डर है वो DLM इमेज टू PDF का फोल्डर है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दीपक 1234 के नाम से ये मिल जाएगी और यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। तो 20 इमेजेस की PDF बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कैरी करेगी और वो इजीली अपलोड भी हो जाएगी। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, मींस 10 MB से ज़्यादा जा रहा है या 15 MB से ज़्यादा जा रहा है, तो आप अपने इमेज को 2 PDF में आप डिवाइड कर सकते हैं और 2 PDF आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट इमेजेस भी अपलोड करके दिखा दिए हैं। अगर आपकी इमेजेस 10 इमेजेस से कम है तो आप डायरेक्ट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अगर 10 इमेजेस से ज़्यादा है तो आप उसे PDF में कन्वर्ट कर अपलोड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर डूइंग दिस यू मस्ट हैव टू प्रेस हैंड इन बटन। तो यहाँ पे आपको हैंड इन जो है वो जरूर आपको प्रेस करना है और उसके बाद ही आपका जो पेपर होगा वो विद इन टाइम आपका सबमिट हो पाएगा। टाइम ओवर होने के बाद आप हैंड इन को प्रेस नहीं कर पाएंगे और आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। यही हैंड इन का ऑप्शन अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो टर्न इन के नाम से आपको मिलेगा और टर्न इन जो है वो लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर पर आप टर्न इन के नाम से आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो आपको हैंड इन के नाम से इसको प्रेस कर अपने एग्जाम को सबमिट करना है। प्रेस करने के बाद अपनी फाइल इमेजेस या PDF को अपलोड करने के बाद और हैंड इन को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सबमिट हो गया। थैंक यू।